2 बजे से पहले बंद कर रहे हैं। देखिए ये जो मेरे घर दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अर्थ माने पृथ्वी, आवर माने 60 मिनट और वही 60 लिखा है मिनट। तो ये कंसेप्ट है, जैसे ये इस तरह से है कि जैसे हम नहीं ये मनाते, जैसे हमने बोला अभी विश्व पर्यावरण दिवस है ना, या विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। जैसे आते हैं ना ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऐसे आते हैं। तो इसी तरह से ये जो है जो वर्ल्ड के लोग होते हैं, यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है, या उसी तरह की उसकी जो पैनल संस्थाएं, तो पूरी पृथ्वी पर ये नजर रखते हैं कि किस चीज से समस्या खड़ी होती जा रही है, तो किस चीज से समस्या खड़ी होती जा रही है। आपको क्या लगता होगा कि ये एक्सप्लेन नहीं करते, ये देखते हैं पूरे सब कंट्री से लेकर के देखते हैं कि अभी कौन सी समस्या खड़ी हो रही है। पहले तो ओजोन परत की समस्या खड़ी हुई थी, तो ओजोन परत को बचाने के लिए दिवस आया था, है ना। पर्यावरण दिवस आया इसलिए प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। कैंसर दिवस आया तो देखा कि पूरे विश्व में कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, तो दिवस है। इसी तरह से ये WWF वर्ल्ड वेल्थ फंड, विश्व वन्यजीव कोष होता है ना, एक तुम्हारी किताब में आया होगा, उस संस्था के लोगों ने 2004 में सोचा कि पृथ्वी पे वायुमंडल गर्म होता जा रहा है। वायुमंडल गर्म का मतलब इंग्लिश में बोल दो ग्लोबल वार्मिंग, ये बढ़ती जा रही है, वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? अब अगर नहीं रुका तो हमें एक काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए इसके कंसेप्ट को ले आते हैं। तो उन्होंने 2007 से सिडनी में ये एक शहर के लोगों ने उस संस्था ने मिलकर के, वहाँ के जो मेयर थे उनसे मिलकर के बात करके उन्होंने कहा कि मार्च का जो लास्ट सैटरडे रहता है उस दिन 8:30 से 9:30 बिजली बंद रखेंगे। अब देखिए शाम के टाइम में, तो शाम के टाइम में सब जगह टाइम तो एक ऐसा नहीं है, तो जहां भी रात उस दिन सैटरडे के दिन जिस दिन शाम होगी वो देश वहां उस समय में करेंगे। जैसे किसी देश में तो जैसे हमारे यहाँ सुबह है तो वहाँ शाम होती है, तो ऐसे करके तो वो लोग सुबह हमारे सुबह के अनुसार वो शाम को वहाँ में करेंगे। जैसे हमारी शाम हो रही है तो हम कुछ देर वो करेंगे 8:30 से 9:30। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे बिजली बंद करके हम लोग ये अवेयर होंगे कि जो ऊर्जा की खपत से जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकल रही है, जो मीथेन निकल रही है, जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकल रही है, ये ग्रीन हाउस गैस हैं, हमारे पेपर में भी आती होंगी। तो ये ग्रीन हाउस जो बनाते हैं ना, जो एक वो बना होता है खेतों में बनाते हैं, जनरली देखा होगा, वो ग्रीन हाउस है सब्जियां उगाने के लिए। एक पृथ्वी का अपना ग्रीन हाउस है, जैसे ओजोन परत है ना, तो ऐसे इसका एक ग्रीन हाउस है जिसमें कौन सी गैसें इसको मेंटेन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों इसको मेंटेन करती हैं। किसको? टेम्परेचर। पृथ्वी का जो तापमान है जगह जगह का अलग अलग होता है, कहीं ठंडा कहीं गर्म, लेकिन एवरेज तापमान पृथ्वी का कितना रहना चाहिए वो अलग है कि 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, लेकिन बढ़ गया है, ठीक है, अभी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे निकल गया। तो ये चिंता की बात हो गई, क्योंकि तुमने देखा होगा कि कभी अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है उसको, है ना, फ़ारेनहाइट में नाम क्या होगा, तो 100 डिग्री है तो डॉक्टर कहते हैं कोई इंसान से बुखार आ गया होगा। लेकिन अगर 2-3 दिन बुखार न उतरे और 1 से 1 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, तो फिर कहते हैं नहीं इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक दवाइयाँ कोई देनी पड़ेगी। तो जब वायुमंडल तापमान बढ़ा तो लोगों ने सोचा नहीं कुछ जो है गड़बड़ है और ये बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम योगदान देंगे। अब देखिएगा, हमने अगर 1 घंटे बिजली रखी, बिजली किस किस चीज से बनती है? कोयले से बनती है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, और उपयोग होता है। अभी जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करें बिजली का जिससे प्रदूषण ना हो। तो कौन सी है? सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर है, विंड टर्बाइन है, और तुमको तो विंड टर्बाइन है। इसके बाद में नई ऊर्जा तुम्हें पता है, अभी तुम्हारी किताब में नहीं आई है। तो पहले तो हम यूज करें तो गोबर गैस है ना, ये सब ऊर्जा रहती है। लेकिन अभी जो नई ऊर्जा डेवलप कर रहे हैं, तो तुमने सुना होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में कर रहे हैं सभी देश, पता है? एथेनॉल गन्ने से बनता है, अनाजों को सड़ा करके बनता है। तो ये एथेनॉल पेट्रोल मिलाया जाएगा, अभी मिलाया जा रहा है अपने देश में, बहुत देशों में मिलाया जा रहा है।
तो जिससे क्या होगा कि हम ऊर्जा को जो जिससे ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा निकलती हैं वो गैसें उतनी ना निकले। दूसरा एक कौन सी एनर्जी अभी खोज रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाम सुना होगा। हाइड्रोजन अभी ऊर्जा को खोज रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऊर्जा से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जलती, क्योंकि हाइड्रोजन खुद ही जलती है। अगर ऑक्सीजन के साथ जलेगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला करके क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, वेपर बनेगी, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, पूरी तरह जल जाती है, तो उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। तो उस एनर्जी को खोज रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हम लगातार बढ़ती गई तो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 425 ppm हो चुकी है। ppm का मतलब ये होता है किसी 10 लाख में कोई हिस्सा, पार्ट पर मिलियन। तो अभी 10 लाख में ये 425 ppm वातावरण में हो चुकी है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है वातावरण में, नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ये करती क्या है वायुमंडल में, ये क्या करती हैं, जैसे पृथ्वी का ताप, सूरज की किरणें आई, सूर्य की किरणें आने के बाद वापस जाती हैं, वापस जाने के बाद में ये एक हमारा जो टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन करती हैं। लेकिन ज्यादा बढ़ने से वो इस गर्मी को ज्यादा रोक रही हैं, ज्यादा रोकने से पूरे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होता जा रहा है। उस लगातार गर्म होने को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए बहुत प्रयास करने हैं। जैसे तुम्हारे हिस्से में क्या है, जैसे तुम रोक सकते हो, जैसे कागज की बर्बादी नहीं करनी है, पानी की बर्बादी नहीं करनी है, बिजली की बर्बादी नहीं करनी है, खाने की बर्बादी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे नहा रहे हो तो भाई नल चल रहा है तो 2 बाल्टी से नहा लो, कपड़े धुल रहे जितनी आवश्यकता है उतने पानी से धुल लो। कहीं से यात्रा करनी है तुमको तो जरूरी नहीं है कि सब 400-200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, कहीं जाना है वैसे ही हमारे पास टाइम भी है, पास में ही जाना है तो हमें साइकिल का उपयोग कर लें या पैदल चले जाएं, मोटरसाइकिल नहीं यूज करें। तो हमें इस तरह के कंसेप्ट यूज करना चाहिए। हमारी सरकार ने अभी एक लाइफ कंसेप्ट दिया हुआ है, तुम्हारे पेपरों में आएगा ये, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमें अपने जीवन को पर्यावरण के साथ इस तरह से जीना है जैसे हम उसके दोस्त हैं, तो इसको कोई नुकसान ना हो। उसमें ये सब चीजें मैंने बताई हैं, उन्हीं का संरक्षण करना है, पेड़ लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना, जिसको मोबाइल चलाते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ही खतरनाक होता है। इसका कचरा मतलब खराब चीज हो जाए ऐसे फेंक देते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मोबाइल की कोई भी चीजों को कंप्यूटर ऐसे ही खुले में मत फेंकना, कभी भी गलती मत करो। ये किसी कमाने वाले को फ्री में दे दो, लेकिन इसको फेंको मत। तो मैं इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिएगा, अगर अभी टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है नॉर्मल से पृथ्वी का, और अगर ये 2030 तक बढ़ने की संभावना है 2 डिग्री पहुंच जाएगा, और 2 डिग्री पहुंचने के बाद हमारे वातावरण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसकी वजह से खत्म हो चुकी हैं, खत्म होने की कगार पे हैं। बाद में 2 डिग्री के बाद में फिर आदमी की स्थिति खराब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हर एक की एक क्षमता होती है सर्वाइव करने की। कहता नहीं है कि अपने दिमाग में सोच लिया कि मेरी वजह ताकत है, लेकिन जब कोई गर्मी लू लगती है या जब गर्मी में होता है तो ताकत समझ में नहीं आती तो क्या होने वाला है। तो हमें इसलिए अपने पूरे प्रयास करने होंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे।